Dear friends, the Lord knows our future. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है। We have a God who instructs us, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें निर्देशित करता है, who teaches us, जो हमें सिखाता है and who guides us with His very own eyes. और जो अपनी दृष्टि के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। No more oppression, Lord. अब उसे सताव न सहना पड़े, No more agony, Lord. अब उसे वेदना न सहनी पड़े। Deliver your daughter. अपनी बेटी को छुड़ाएं प्रभु। She is the child of God. We are going to meditate upon the Lord who sees not only our present situation but also our future. और अगली बात जिस पर हम विचार करेंगे वो ये है कि हमारा परमेश्वर न केवल हमारी वर्तमान परिस्थितियों को देखता है बल्कि हमारे भविष्य को भी देखता In है। Genesis 16:8, when we read that, उत्पत्ति 16 अध्याय उसके 8 पद में जब हम ये पढ़ते हैं, Sarah, where have you come from and where are you going? हाजिरा तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। When we closely look into these words, जब हम गहराई से इन वचनों को देखते हैं we could see the concern of God. तो हमें परमेश्वर की चिंता इनमें दिखाई देती है। We could see the love of God for us. हमें अपने लिए परमेश्वर का प्रेम यहाँ पर दिखाई देता है। Hagar would have thought, I am here all alone in the desert. हागार ने शायद सोचा होगा कि यहाँ जंगल में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, Nobody is watching me. कोई मुझे नहीं देख रहा है। Of course, he lived with a family who prayed to God. निश्चय वो एक ऐसे परिवार में रहती थी जो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। But then he would have thought in her misery, nobody is watching me in this desert. लेकिन उसने अपने दुख में यह जरूर सोचा होगा कि इस जंगल में कोई मुझे देखने वाला नहीं है, Nobody ever knows my future. कोई भी मेरे भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता। But God pitied her. लेकिन परमेश्वर ने उस पर तरस खाया। God looked at her with concern परमेश्वर ने चिंता के साथ उसे देखा and asked her, Where have you come from? और उससे पूछा कि तू कहाँ से आई है And where are you going? और तू कहाँ जा रही है। And she said, I am running away from my mistress Sarai. और उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारै के सामने से भाग आई हूँ। Dear friends, the Lord knows our future. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है। We have a God who instructs us, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें निर्देशित करता है, who teaches us, जो हमें सिखाता है and who guides us with His very own eyes. और जो अपनी दृष्टि के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। And the Lord again said to her, और इसके बाद फिर प्रभु ने उससे कहा, Hagar, go back to your mistress हाजिरा तू अपनी स्वामिनी के पास लौट जा, and submit under her hand. वापस लौट जा और उसके वश में रह। This is a very difficult thing to do, isn't it? यह करना बहुत ही मुश्किल है ना? How can we go back to the very same people who harassed us, हम कैसे उन लोगों के पास वापस लौट सकते हैं जिन्होंने हमें परेशान की, who mistreated us? जिन्होंने हमारे साथ बुराई की? It's a very difficult thing to do. यह करना बहुत ही कठिन है। But then Hagar, in this situation, लेकिन इस परिस्थिति में हाजिरा she was so happy to see the angel of God. जब उसने प्रभु के दूत को देखा तो वो बहुत खुश हुई। She thought it is a miracle happening before her eyes. उसने सोचा कि मेरी आंखों के सामने एक चमत्कार हो रहा है। She was saying, the Lord is seeing me, watching me, परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है, वो मुझे देख रहा है and I am seeing the Lord with my own eyes. और मैंने भी अपनी आंखों से प्रभु को देखा है। And she implicitly obeyed the word of God और उसने तुरंत परमेश्वर की बात को, उसके वचन को माना, because she believed that the Lord knew her future. क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर उसके भविष्य को जानता है। Nowadays we are living in a world आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं where we get angry very quickly, जहां हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। and especially the young people, they do this. विशेषकर ये नौजवानों में पाया जाता है। When we even say a very small thing which they do not like, जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं, छोटी सी बात जो उन्हें अच्छी नहीं लगती, they would get angry
angry तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं and they would say, I'm leaving this house. और कहते हैं मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, I'm leaving you people. मैं आप लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ Let me go and stay alone somewhere. और जाकर मैं कहीं अकेला रहूंगा। You are a nuisance to me. मुझे आप लोगों से चिढ़ आती है। Yeah, people are separated from their family. और इस प्रकार से लोग अपने परिवारों से अलग हो जाते हैं। They leave their wives. पति अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, They leave their husbands, पत्नियां अपने पतियों को छोड़ their देती हैं, parents, बच्चे माता पिता को छोड़ देते their हैं, in-laws. कुछ लोग अपने ससुराल वालों को छोड़ देते हैं They get angry very soon. क्योंकि वे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। But then when we learn to sit and wait at the feet of God, लेकिन जब हम प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी प्रतीक्षा करेंगे the Lord would see us तो प्रभु हमें देखेगा and He will speak to us, और हमसे बात करेगा, saying, My child, where are you going? वो कहेगा मेरे बच्चे तू कहाँ जा रहा है, Where have you come from? तू कहाँ से आया है, Go back to your home. अपने घर वापस चला जा। It's a difficult thing to do. यह करना कठिन है। When we remain faithful to जब हम God, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं God makes us to enjoy everything even in this world. तो परमेश्वर इस संसार में भी हमें हर चीज का आनंद देता है, 100 times blessing. 100 गुना आशीषें देता है। As the Bible says in Matthew 19:29, जैसा कि बाइबल मत्ती 19 अध्याय उसके 29 पद में कहती है, as the Lord spoke to Hagar, जब प्रभु ने हाजिरा से बात की again Hagar went back to her mistress. तो हाजिरा फिर से अपनी स्वामिनी के पास वापस लौट गई। She was in a desert वो जंगल में थी and she was crying out to the Lord for the Lord to provide water for her son. और उसने प्रभु के सामने पुकारा कि वो उसके बेटे के लिए जल दे। And there the Lord opened a spring और वहीं परमेश्वर ने उसके लिए जल का एक सोता खोल दिया and gave water for her son to drink. और उसके बेटे के पीने के लिए पानी का इंतजाम किया। Not only that, the Lord promised her one thing, इतना ही नहीं, परमेश्वर ने हाजिरा के साथ एक प्रतिज्ञा भी की to make her generation also into a great nation. कि वो उसकी संतान को भी एक बड़ी जाति बनाएगा And to multiply her generation also as innumerable people. और उसकी पीढ़ी को बढ़ाएगा और वे एक बहुत बड़ी जाति बन जाएंगे। Dear friends, that is why we have to read the word of God every day. मेरे प्रिय दोस्तों, इसीलिए हमें हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। Every day has a trouble of its own. हर दिन की अलग अलग समस्याएं होती हैं। Only through these troubles we have to enter heaven. और केवल इन समस्याओं से होकर ही हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। Even our family, as we are serving the Lord, यहाँ तक कि हमारा परिवार भी हम प्रभु की सेवा करते हैं, we cannot say that we are blessed all the time. लेकिन हम भी ये नहीं कह सकते कि हम हर समय आशीष पाए होते हैं। We are also going through troubles. हम भी परेशानियों का सामना करते हैं। We are also going through misunderstandings in family. हमें भी परिवार में गलत फहमियों का सामना करना पड़ता है। Misunderstandings between husband and wife. पति और पत्नी के बीच में गलत फहमियां हो जाती हैं। Our Lord says, in this world you have trouble. हमारे प्रभु ने कहा कि इस संसार में तुम्हें कष्ट होगा, But be of good courage. लेकिन ढाढ़स बांधो, I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। You will be more than conquerors in this world. इस संसार में तुम जयवंत से भी बढ़कर होगे। Who can separate us from the love of God? कौन सी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? When we cling on to the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन से लिपटे रहते हैं, the Lord makes us to overcome everything. तो परमेश्वर हमें हर चीज पर विजय देता है। And even though we walk through the valley of the shadow of death, चाहे हम मृत्यु के अंधकार की घाटी में से होकर चलें, the Lord will be with us. प्रभु हमारे साथ रहेगा। His rod and his staff will comfort us. उसका सोटा और उसकी लाठी हमें तसल्ली देगी। When we cry out to the Lord saying, जब हम प्रभु के सामने पुकार कर कहते हैं, Lord, when my foot is slipping, प्रभु जब मेरा पैर फिसले, Lord,
Your grace is supporting me. तो तेरा अनुग्रह मुझे संभालता है। When your foot slips, जब आपका पांव फिसले, when you think you are falling down, जब आपको लगे कि आप गिर रहे हैं, falling down of sin, पाप में गिर रहे हैं, falling down of family problems, पारिवारिक समस्याओं में गिर रहे हैं, the Lord's mercy will uphold us. तो परमेश्वर की दया हमें संभालेगी। His righteous right hand will uphold us. उसका धर्मी दाहिना हाथ हमें संभालेगा। His word will make us to live in this world. उसका वचन इस संसार में हमें जीवित रखेगा। It is very important to depend upon the word of God every day. और इसीलिए हर दिन प्रभु के वचन पर निर्भर होना बेहद आवश्यक है। Never go out anywhere without reading the word of God. परमेश्वर का वचन पढ़े बिना आप कहीं ना जाएं। If you could not do that, यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, pray to God. प्रभु से प्रार्थना करें, Ask God. प्रभु से मांगे। The Lord says, even before you call, I will answer. बाइबल में प्रभु कहता है कि तेरे पुकारने से पहले ही मैं तेरी सुन लूंगा। David says in Psalm 139, भजन संहिता 139 में दाऊद ये कहता है, Lord, even before a word could come out of my mouth, you know that, Lord. प्रभु इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई शब्द निकले तू इसे जानता है। You are familiar in all my ways. तू मेरे सब मार्गों को जानता है। You are so familiar with all my ways. तू मेरे सब मार्गों को अच्छी तरह से जानता है। That is the God who is living with you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, ऐसा परमेश्वर आपके साथ रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all pray to God? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Just like Hagar cried, जैसे हाजिरा ने पुकारा, your children may be crying this day, Lord, आज प्रभु आपके बच्चे भी पुकार रहे हैं, saying, Lord, will you bless me, कह Lord? रहे हैं प्रभु क्या आप मुझे आशीष देंगे? Will you multiply my blessing? क्या आप मेरी आशीषों को बढ़ाएंगे प्रभु? Will you give me peace, Lord? क्या आप मुझे शांति देंगे प्रभु? Let us put away all our anger. आइए हम सब अपने क्रोध को परे कर दें, Let us all put away our sins. हम अपने पापों को परे कर दें, Put away our past things. जो बीत गया है उसे परे कर दें, Put away ourselves हम अपने आप को परे कर दें and say, Lord, you are my everything, Lord. और कहें प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है। Father, I totally depend upon your word. पिता मैं पूरी तरह से आपके वचन पर निर्भर करता हूँ। Enjoy the blessing आशीषों का आनंद लें and give glory to God. और प्रभु को महिमा दें, Give glory to God. प्रभु को महिमा दें। You will travel all over the world आप पूरी दुनिया में जाएंगे and you will tell the gospel of good news to everyone. और खुशखबरी का सुसमाचार प्रत्येक को बताएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for giving each and every one your word, Lord. प्रत्येक को अपना वचन देने के लिए। Let your word be a light unto their feet. आपका वचन उनके पैरों के लिए दीपक हो जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you for walking with them, Lord. उनके साथ चलने के लिए धन्यवाद, Thank you for speaking with them, Lord. उनसे बात करने के लिए धन्यवाद, Thank you for appearing before them, Lord. उन पर प्रकट होने के लिए धन्यवाद। You have said in the last days, आपने कहा है अंतिम दिनों में I will pour out my spirit upon all people. मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेल दूंगा। Young people shall see vision. जवान लोग दर्शन देखेंगे। My sons and daughters shall prophesy. मेरे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Transform them into your very own image. उन्हें अपने स्वरूप में बदल दें प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Let them also say, वे भी कह पाएं as for me and my household, मैं और मेरा परिवार we will serve the Lord. हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। We will serve the Lord. हम प्रभु की सेवा करेंगे। Bless their family, Lord. उनके परिवार को आशीष दें प्रभु। Whoever has gone away from them, Lord, जो कोई उनके परिवार से चला गया है bring them to them, Lord, उन्हें वापस ले आए प्रभु and bless them, Lord. और उन्हें आशीष दें। Bless them as a family. उन्हें परिवार के रूप में आशीष दें, Bless them as a church. कलीसिया के रूप में आशीष They दें। should not lose any blessing. वे अपनी कोई आशीष ना खोएं। The young lions may hunger and thirst, जवान सिंह तो भूखे और प्यासे भी रह जाते हैं, but those who seek the Lord लेकिन जो प्रभु को खोजते will हैं never lack
lack any good thing. उन्हें किसी अच्छी वस्तु की घटी ना होगी। Just for the sake of you coming here to this church, आज क्योंकि आप इस कलीसिया में आए the हैं, Lord is delivering you right now. परमेश्वर आपको इसी समय छुड़ा रहा है। Deliver them, Lord. प्रभु उन्हें छुड़ाएं। You evil spirit, leave right now. हे दुष्ट आत्माओं, तुम इसी समय चली जाओ, Leave. चली जाओ In Jesus' name. यीशु के नाम में। Fill my sister with the power of the Holy Spirit. प्रभु मेरी बहन को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। Let her become a blessed mother. वो एक आशीषित माँ बन जाए। Bless her, Lord. उसे आशीष दे प्रभु। Remember her this morning, Lord. आज की सुबह उसे स्मरण करें प्रभु, And deliver her, Lord. और उसे छुड़ाएं प्रभु, Deliver her, Lord. उसे छुड़ाएं प्रभु। No more oppression, Lord. अब उसे सताव ना सहना पड़े, No more agony, Lord. अब उसे वेदना ना सहनी पड़े। Deliver your daughter, Lord. अपनी बेटी को छुड़ाएं प्रभु। She is the child of God. वो परमेश्वर की बच्ची है, She is the daughter of the King. वो राजा की बेटी है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. God bless you. आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।